बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला जब बंदे को हिदायत देता है तो वो उसकी तरफ लौटने लगता है और अल्लाह ताला को ही हर वक्त याद करता है। ये वाक़या भी एक ऐसे शख्स का है जो गुनाह से बचकर किसी तरह अल्लाह की तरफ राग़िब हो। चुनाचे वो शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला मुबारक है, इसके दिल में बहलूल दाना से मुलाकात का शौक़ पैदा हुआ तो मुलाकात के लिए सफ़र पर निकल पड़ा। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो सहरा में मिलेंगे, क्योंकि वो एक दीवाना शख्स था। अब्दुल्ला जब सहरा पहुंचा तो देखा बहलूल नंगे पांव और नंगे सर सहरा में बैठा है। आपने बहलूल को सलाम किया और कहा, कुछ नसीहत कीजिए और साथ ही ये भी बताएं कि ज़िंदगी को गुनाह से किस तरह पाक करूं और अपने नफ्स को किस तरह अपने काबू में रखूं ताकि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाए। बहलूल ने कहा, हजरत, जो खुद आजिज और परेशान हो वो दूसरों को क्या उम्मीद दिला सकता है। मैं तो एक दीवाना शख्स हूँ, तुम किसी अक्लमंद के पास जाओ। अब्दुल्ला ने कहा, इसलिए तो आपके पास हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ऐसी बात तो सिर्फ दीवाने ही कर सकते हैं। बहलूल खामोशी से अब्दुल्ला की बातें सुनता रहा और अब्दुल्ला निहायत इनकिसारी से मिन्नत करने लगा। बहुत ज़्यादा मिन्नत करने पर बहलूल ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। अगर कबूल करते हो तो राह निजात का रास्ता दिखा दूंगा, आगे तू जाने रब जाने। अब्दुल्ला ने कहा, अगर 4 की जगह 4000 शर्तें भी हुई तो कबूल करूंगा। पहली शर्त यह है, बहलूल दाना ने कहा, कि जब तू कोई गुनाह करे या खुदा के हुक्म की नाफरमानी करे तो उसका रिस्क भी मत खाना। यह सुनकर अब्दुल्ला घबरा गया और कहने लगा कि यह कैसे मुमकिन है कि कोई खुदा का रिस्क ना खाए। तो बहलूल ने जवाब दिया, तो फिर अक्लमंद आदमी खुदा की बंदगी का दावा भी ना करो। ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसका खाओ उसकी नमक हरामी भी करो। अब्दुल्ला मुबारक ने बात को कबूल करते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहलूल ने दूसरी शर्त बयान की कि जब तू कोई गुनाह करना चाहे तो खुदा की ज़मीन से निकल जा, क्योंकि ये दुनिया खुदा की बनाई हुई है। अब्दुल्ला ये सुनते ही ज़ोर से चिल्लाया और कहा, यह शर्त तो बिल्कुल ही नाकाबिले अमल है। ज़मीन के सिवा बंदा कहाँ रह सकता है। तो बहलूल बोला, अरे भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुझ में ज़र्रा बराबर भी इंसाफ नहीं है? क्या ये सही है बंदा जिस मुल्क में रहे उस मुल्क का रिस्क खाए और बंदगी का दावा भी करे और फिर इसके साथ नाफरमानी भी करे? अब्दुल्ला निदामत से सर झुकाए हुए कहने लगा, बिल्कुल सच कहा। बहलूल ने तीसरी शर्त बयान की कि जब तक कोई गुनाह का इरादा करे या खुदा की नाफरमानी करना चाहे तो किसी ऐसी जगह जा जहां खुदा तुझे ना देख सके। अब्दुल्ला परेशानी के आलम में कहते हुए, ये शर्त भी मुश्किल है, क्योंकि खुदा तो हर जगह हाजिर व नाजिर है। वो आलिमुल गैब है, दिलों के हाल जानता है, शहरक से भी करीब है। लिहाजा ऐसी कोई जगह इस रूए ज़मीन पर नहीं है जो इससे पोशीदा हो या ओझल हो। बहलोल ने कहा, जब तू जानता है कि खुदा हाजिर व नाजिर है, क्या बंदे को ये ज़ेब देता है कि नाफरमानी भी करे और उसका रिस्क भी खाए? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये ख्याल भी ना करो कि अल्लाह इस अमल से गाफिल हैं। अब्दुल्ला ने फिर हाँ में सर हिलाया और कहा, बेशक। बहलूल चौथी शर्त बताते हुए कि जब मलकुल मौत रूह कब्ज करने तुम्हारे सामने आ जाए और तुम उससे कहो, ज़रा ठहरो, मैं अपने अजीज़ व क़ारिब से मिल लूँ और तोशा भी अपने साथ ले लूँ जो आखिरत में मेरी निजात का ज़रिया हो, फिर मेरी रूह कब्ज कर लेना। तो अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मलकुल मौत कैसे मोहलत देता है? वो तो हुक्म इलाही मिलते ही रूह कब्ज कर लेता है। एक सांस की भी मोहलत नहीं मिलती। जब मौत आएगी घड़ी भर की भी देर ना होगी। बहलोल ने कहा, यही तो समझा रहा हूँ, आखिरत की फिक्र कर, लंबा सफ़र है मगर ज़िंदगी मुख्तसर। जो अच्छे काम और अमल आज कर सकता है इसे आज ही करो, कल की क्या खबर, ऐसा ना हो कि पछताना पड़े। अब्दुल्ला का सर झुक गया और ज़बान बंद हो गई। ये देखकर बहलोल ने कहा, तूने ही तो कहा था कि मुझे नसीहत करें जो तुम्हें राह निजात दिखा दे, अब सर क्यों झुक गया और ज़बान बंद हो गई?
تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو تو روز محشر میں کیا جواب دو گے؟ اس دنیا میں اپنا حساب صاف کر لو تاکہ کل سے بے فکر ہو جاؤ۔ آخر میں عبداللہ نے کہا، نہ جانے لوگ آپ کو دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی باتوں نے تو مجھے آپ کا مرید بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ آل محمد کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنا سامان اٹھایا اور کہتے ہوئے چل پڑا کہ بندے پر لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے، جو کچھ کہے اور سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے کہتے ہیں یہ دنیا ناپائیدار ہے اور آخرت کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔